दोस्तों, किसानी आंदोलन की गूंज अब पूरे विश्व में फैल चुकी है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में आंदोलनों का होना या संघर्षों का होना ये एक सामान्य सी बात है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में कोई भी जो संविधान होता है उसका एक अहम हिस्सा होता है विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार। असल में लोकतांत्रिक देश में हर एक नागरिक को खुलकर, चाहे वो लिखकर चाहे वो बोलकर, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। और जब भी कोई सरकार कोई कानून बनाती है या कोई ऐसा कार्य करती है जिस पर एक मत ना हो, जिसमें जनता सरकार के साथ एक जैसी राय ना रखे, तो संघर्षों का होना या आंदोलनों का होना ये एक वाजिब सी बात है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसलिए भारत में आंदोलनों का इतिहास बहुत पुराना रहा है। अगर हम किसानी आंदोलन की बात करें तो हमारी भारत सरकार, केंद्र की सरकार, किसानों के लिए 3 कृषि कानून पास करती है। जैसे ही ये कानून पास होते हैं वैसे ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि विचारों का भूचाल सा आ जाता है। कुछ लोग इस कानून के पक्ष में खड़े हो जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो इन कानूनों का विरोध करते हैं, और इन कानूनों का विरोध करने में सबसे बड़ा हिस्सा होता है किसानों का, क्योंकि ये कानून बने हैं किसानों के लिए। तो किसानों को बेहतरीन ढंग से इस बात की समझ होती है कि क्या ये उनके लिए सही है या नहीं है। तो इसलिए जैसे ही कानून पास हुए वैसे ही किसानों ने इन कानूनों का विरोध करना शुरू कर दिया। अब हम बात करते हैं कि ये विरोध की जो चिंगारी है सबसे पहले उठी पंजाब में, क्योंकि पंजाब क्रांतिकारियों का राज्य माना जाता है। बहुत सारे जो स्वतंत्रता संग्रामी हैं वो हमारे राज्य ने पैदा किए हैं। और दूसरी बात कि पंजाब बहुत बड़ा कृषि प्रधान राज्य है, तो इसलिए किसानों ने इस बात पर ये कहना शुरू किया कि ये कानून उचित नहीं है, ये रद्द होने चाहिए, ये सरकार को वापस लेने चाहिए। तो इसलिए जैसे ही कानून पास होते हैं वैसे ही इन कानूनों का विरोध होना भी शुरू हो जाता है और पंजाब के किसान धरने देते हैं। पंजाब के अंदर रेलवे ट्रैक्स पर देते हैं, पेट्रोल पंप्स पर देते हैं, और धीरे धीरे इसकी गूंज दिल्ली तक पहुंचती है। दिल्ली की सरहदों पर बैठे हैं हमारे किसान धरने देकर। सिर्फ पंजाब के किसान नहीं हैं, उनमें पूरे भारतवर्ष के किसान हैं। ये आवाज़ ज़रूर पंजाब से उठी, लेकिन क्योंकि ये किसानों का मुद्दा है, किसी एक राज्य का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है, तो इसीलिए सारे देश भर के किसान, गुजरात से, मथुरा से, मध्य प्रदेश से, हर एक राज्य से किसान एकजुट हो गए और दिल्ली की सरहदों पर वो बैठ गए। वहाँ की बात करने से पहले हम पंजाब की बात करेंगे, क्योंकि जैसे ही ये कानून पास होते हैं राजनीति में भूचाल आता है। भूचाल कैसे आता है? क्योंकि जो कांग्रेस है और जो आम आदमी पार्टी है वो निशाना साधती है अकाली दल पर। अकाली दल में हरसिमरत कौर बादल कैबिनेट मिनिस्टर थी जब ये कानून पास हुए थे। तो जाहिर सी बात है कि दूसरे दलों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अकाली दल इन कानूनों की हमायत करता है, उनकी फेवर में है, उनके पक्ष में है। लेकिन अकाली दल जो पहले इन कानूनों के पक्ष में था, उन्होंने कहा कि वो इन कानूनों के विपक्ष में है, वो कानूनों का विरोध करते हैं। और एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ, और वो फैसला ये था कि अकाली दल और बीजेपी का जो गठजोड़ है वो टूट जाता है। आज तक अकाली दल बीजेपी इकट्ठे चुनाव लड़ते रहे हैं, तो उनका जो एक गठजोड़ है वो टूटता है और हरसिमरत कौर बादल
वो कैबिनेट मिनिस्टर की डेजिग्नेशन से इस्तीफा दे देती हैं। तो इस तरह से राजनीति में एक बड़ा फेरबदल हुआ इन कानूनों के आने से। इसी तरह पूरे देश की राजनीति में हुआ। कुछ लोग बीजेपी के इन कानूनों के पक्ष में दिखे, कुछ राजनेता इनके विपक्ष में दिखे। लेकिन जब दिल्ली पर ये धरना बैठ गया तो सिर्फ राजनीति हलचल नहीं हुई, सिर्फ देश में ही हलचल नहीं हुई, विदेशों में हलचल भी हुई। तो इसके लिए बहुत सारे लोग किसानों के समर्थन में आने लगे। बहुत सारे गायक वो इस किसानी धरने में किसानों के साथ बैठ गए। और इसके साथ ही अगर हम देखें, राजनीति की बात चल रही है, तो राजनीति की बात करें तो कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों ने भी किसानी मुद्दे को उठाया। जहां पर एक तरफ कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ने किसानी आंदोलन की हमायत की, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन में भी बहुत सारे जो सांसद थे उन्होंने किसानों का समर्थन जताया। और ठीक इसी तरह से अमेरिका में भी हुआ। यानी कि राजनीति के गलियारों में किसानी मुद्दा सिर्फ देश भर का नहीं रहा, विदेशों में भी ये चलने लगा। जैसे ही किसान दिल्ली की सरहदों पर बैठते हैं, बहुत शांतमय ढंग से वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। और अलग अलग देश यही कहते हैं कि शांतिमयी प्रोटेस्ट करना हर एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक का अधिकार होता है। लेकिन वहां पर एक और घटनाक्रम हुआ, एक और वारदात हुई, एक ऐसी बात हुई जिसने इस किसानी आंदोलन को बहुत सारी चीज़ों में लपेट लिया। वो था 26 तारीख का ट्रैक्टर मार्च। ट्रैक्टर मार्च के दौरान किसानों ने बहुत शांतिमय ढंग से मार्च किया। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने लाल किला पर अपना केसरी और किसानी झंडा लहराया। जैसे ही वो झंडा लहराया गया, एक मुद्दा वहां पर शुरू हुआ और दूसरी तरफ मुद्दा शुरू हुआ कि इसमें शायद पुलिस वाले मिले हुए थे, कि शायद केंद्र सरकार खुद चाहती थी कि कुछ ऐसी घटनाएं हों और उन्होंने खुद लोगों को जाने दिया। तो बहुत सारे घटनाएं ऐसी होगी जिसकी परतें खुलेंगी, जिसकी परतें धीरे धीरे खुलेंगी और सच सामने आएगा कि आखिर इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल थी। लेकिन ये बात फिर से किसानों ने क्लियर कर दी, स्पष्ट कर दी कि वो हिंसा नहीं चाहते। जो कुछ भी घटनाएं हुई 26 तारीख को, उनमें किसान सम्मिलित नहीं थे। और इसलिए अब भी राकेश टिकैत ने जहां पर कीलें लगाई थी सरकार ने लोगों को रोकने के लिए, वहां पर फूल लगा दिए, बूटे लगा दिए और ये बता दिया कि किसान हिंसा के पक्ष में नहीं है, वो अहिंसा के साथ, शांति के साथ अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और इन कानूनों को रद्द करवाना चाहते हैं। ये तो हुई थोड़ी सी राजनीति की बात। लेकिन एक और जो वॉर है, हम कह सकते हैं, वो शुरू हुई। वो थी ट्वीट वॉर। ट्वीट्स के जरिए एक दूसरे के साथ झगड़ा करना या एक दूसरे पर निशाना साधना। और इसकी सबसे पहले शुरुआत की है, जो ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं, वो हुए थे कंगना, दिलजीत दोसांझ। इनके बीच में ट्वीट्स के ज़रिए वॉर हुई। और आपको बता दें कि कुछ लोगों ने इसमें बहुत सारी हदें ही पार कर दी, शब्दावली का ध्यान नहीं रखा और किसी को खालिस्तानी कह दिया, किसी को संघ की औरत कह दिया, बहुत कुछ आपस में चलने लगा। खैर, ये था एक देश के अंदर। लेकिन थोड़े दिन पहले पॉप स्टार रिहाना ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट ने खलबली मचा दी। उस ट्वीट के बाद एक के बाद एक तरह से ट्वीट्स की झड़ी लग गई और विदेशों से खुलकर किसानों का समर्थन हुआ। यहीं पर फुटबॉलर जूजू स्मिथ ने तकरीबन $10,000 दान भी किए। इसी तरह से जो स्वीडिश एक्टिविस्ट है ग्रेटा थनबर्ग, उसने भी किसानों का समर्थन किया। यानी कि ये मुद्दा जो शुरू हुआ एक देश के अंदर,
ये पूरे संसार में, विश्व में इसकी गूंज गूंजने लगी। राजनीति के गलियारों में ही नहीं, लेकिन सेलिब्रिटीज के अंदर भी। और बहुत सारी बॉलीवुड हस्तियों ने, हम कह सकते हैं एक तरफ भारत की हस्तियां और एक तरफ विदेशी हस्तियां, इनके बीच में वॉर हुई। कईयों ने ये कहा कि हमारी जो विदेशी हस्तियां हैं उन्हें हमारे भारत के मामलों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा मुनासिब नहीं है। जब आग लगती है ना, तो धुआं तो फैलेगा ही। अगर आग लगी है तो धुआं दूर तक जाएगा, और इस पर कोई भी इंसान अपना प्रतिक्रम ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रतिक्रिया तो हर कोई इंसान देता है। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि ये कानून बने हैं किसानों के लिए, तो अभी तक तकरीबन 6 महीने का समा हो रहा है। हमारी केंद्र सरकार जो ये कहती है कि ये कानून किसानों के पक्ष में है, इनसे फायदा होगा किसानों को, वो तर्क के साथ किसानों को ये समझाने में कामयाब क्यों नहीं हुई? प्रश्न तो ये उठता है। हर एक इंसान प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी एक मुद्दे के पक्ष में सारे लोग हों या उस मुद्दे के विपक्ष में सारे लोग हों। ऐसा नहीं हो सकता। घर में भी 2 इंसान अगर रहते हों, उनकी एक जैसी राय नहीं हो सकती। तो ये तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जो कुछ भी इस दुनिया में होता है उस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है, और यही लोकतांत्रिक देश की खूबसूरती होती है कि वहाँ पर अलग अलग राय को, अलग अलग विचारों को पूरी अहमियत दी जाती है। पर यहाँ पर हमारा मुद्दा ये है कि केंद्र सरकार बार बार ये कह रही है कि हम इनको संशोधित कर देते हैं, इसमें संशोधन कर देते हैं। अगर ये कानून किसानों के पक्ष में है तो क्यों नहीं किसानों को समझाया जा रहा? वो क्यों नहीं समझ रहे? पहली बात तो ये, क्योंकि अगर वाकई में कोई अच्छी चीज है तो उसे तर्क के साथ अगर हम समझाएं तो सामने वाला समझेगा। अगर किसान नहीं समझ रहे तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या तो है ना। फिर 1, 2, 4, 5, 10, 12, 14 किसान या जत्थेबंदियां कह सकती हैं कि ये सही है, ये सही नहीं है। पूरे भारतवर्ष के किसान किस तरह से ये कह सकते हैं कि ये कानून रद्द होने चाहिए? सरकार ये भी कहती है कि भड़काया गया है। चलो ये भी मान लिया कि भड़काया गया है, पर 2 इंसान भड़क सकते हैं, 4 भड़क सकते हैं, 4000 भड़क सकते हैं, 4 लाख भड़क सकते हैं। पूरे देश के किसान भड़क गए। केंद्र सरकार फिर क्यों नहीं तर्क के साथ ये किसानों को समझा रही कि ये फायदे में है? कोई ना कोई समस्या तो जरूर है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकाला जा रहा। किसान 70 दिनों से अपना घर छोड़कर, 70 से अधिक दिन हो चुके हैं, अपना घर छोड़कर दिल्ली की सरहदों पर बैठे हैं। कुछ तो होगी ना बात इनमें। तो इसलिए बेहद ही ज़रूरी है कि सरकार बहुत जल्द इन कानूनों को किसी ना किसी ढंग से, इसका सही ढंग से संशोधित करे या रद्द करे और किसानों को सुने। क्योंकि लोकतांत्रिक देश में अगर आंदोलन हो रहा है और विदेशी लोग बोल रहे हैं, तो ये लोकतांत्रिक देश की सरकार को समझना होगा कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि इसका सीधा सीधा ये असर जाता है कि इस लोकतांत्रिक देश के लोग खुश नहीं हैं। इस लोकतांत्रिक देश में लोग अपने विचार खुलकर नहीं रख पा रहे हैं, और हमारी जो सरकार है वो लोगों को समझाने में और उन्हें खुश रखने में असफल हो रही है। तो इस तरह से ये लोकतांत्रिक देश पर अलोकतांत्रिक एक तरह से धब्बा होगा। अगर हमारे देश की जो इमेज है वो विदेशों में ये बनेगी कि यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी जो विदेशी हस्तियों हैं उन्होंने यही लिखा है कि लोकतंत्र का यहाँ पर मर्डर हो रहा है,
लोकतंत्र का कत्ल हो रहा है। तो इसलिए ये जो लोकतांत्रिक देश है एक दिन में नहीं बना, लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। तो इसलिए ये सरकार को समझना पड़ेगा कि अभी भी समय है कि हम अपने लोकतंत्र को बचा कर रखें। आज की रिपोर्ट में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।